कुंजरमणि कंठा कलित पूरहनि तुलसी का माल ब्रसव कंद के हरिठवनी बलनिधि बाहु विशाल वृषभ कंद के हरिठवनी बलनिधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंची तथा पुष्ट हैं। एड़ अर्थात खड़े होने की शान सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कट तुनीर पीतु पटु बाधे कर सर धनुषु बामु बर कांधे पीते यज्ञ उपबीत सुहाए नकस के मंजु महाछवि छाए पीतो यज्ञ उपबीत सुहाए नकस के मंजु महाछवि छाए देखी लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे हर्ष जनक देख दो भाई मुनिपद कमल गहे तब जाई हर्ष जनक देख दो भाई मुनिपद कमल गहे तब जाई मुनिपद कमल गहे तब जाई। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए नेत्र एक टक अर्थात निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई रंग यवन सब मुनि है दिखाई जह जह जाही कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सबको निज निज रुख राम महि सब देखा को न जाने कछु मरम विशेषा भली रचना मुनि नृपुशन कहेऊ राजा मोदे तो महासुख लयेहु राजा मोदे तो महासुख लयेहु। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पर विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सबु मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसदु विशाल मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपालो मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृपहि हारे जनु राकेश उदय भय तारे अस प्रतीतु सब के मनु माही
राम चापे तो रब शकुनाही, राम चापो तो रब शकुनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजेउ भव धनुष विशाला, मेलिय सिय राम उरुमाला। अस विचार गवनु गर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। व्यसिय पर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंधी अभिमानी। तोरे धनुष बियाहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अपमानित थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता। एक बार कालौ किन हो, सियहित समर जितव हम सो। यह सुनियवरु महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। यह सुनियवरु महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे, अर्थात काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कराए। सिए बियाह बिराम गरवी, दूर कर नृपन के। जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही बात युद्ध की, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता। व्यर्थ मरहु जन गालु बजाई, मन मोद कनक भूख बुताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी है सीता। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी है सीता। जगत पिता रघुपति है बिचारी, बरिलोचन छवले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एदो बंधु शंभु ओरुबासी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि,
ए दो बंधु शंभु उर्वासी, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्रता निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता अर्थात परमेश्वर विचार कर नेत्र भर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कति धाई। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। अस कई भले भूपि अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे सुरो नभ चढ़े विमाना, बरसे सुमन करहि कलि गाना। देखे सूर्य नभ चढ़े विमाना, बरसे सुमन करहि कलि गाना। बरसे सुमन करहि कलि गाना। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरती हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया और जीवन और जन्म को सफल कर लिया, अर्थात अपने जीवन और जन्म को भी सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की बात तो ही क्या थी, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने शोव विषरुषीय तव, जाने शोव विषरुषीय तव। पठै जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल। सादर चली लवाई हो रामा, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेने चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बे का रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृति नार अंगी अनुरागी। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियतिये समुसिया, जो पट तरितिये समुसिया। जग यस जोबत कहाँ कमुनिया, जग यस जोबत कहाँ कमुनिया। जग यस जोबत कहाँ कमुनिया। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृति चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और
अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरधु भवानी, रति अति दुखित अतुन पति जानी। बिसबारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा समुखि मुबे देही। बिसबारुनी बंधु प्रिय जेही, कही रमा समुखि मुबे देही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पान पंकज निज मारू। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पान पंकज निज मारू। मथय पान पंकज निज मारू। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या की जाए, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अर्थात अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को का ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अक्षय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अक्षय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। ए विद उपजे लच्छी जव, ए विधि उपजे लच्छी जव। सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेति कवि। कहीं सिय समतूल रे तुलसी, कहीं सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उसे उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है।
वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतो मालांकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, शोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छबि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगी अंगी रचि सखिनु बनाए, रंगी भूमु जबु सिय पगुधारी, रंग भूमु जबु सिय पगुधारी, देख रूप मोय नर नारी, रंगी भूमु जबु सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। शयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दो दुबी बजाई, बरस प्रसून अपुचरा गाई, पानी सरोज शोह जय माला, अब चट चित ये सकल भुआला, सिय चकित चितु राम ही चाहा, भय मोह वसु सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचनी निधु पाई, लगे ललकी लोचनी निधि पाई। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे, अर्थात स्थिर हो गए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय।